हम नेक्स्ट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में नेक्स्ट नॉर्मेलिटी के बाद हम मोलरिटी को देखेंगे। मोलरिटी जो है नॉर्मेलिटी के इक्वल ही है, लेकिन उसमें माइनर चेंज है। नॉर्मेलिटी में जो आपने देखा था ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यहाँ जो आएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट में आते हुए क्या आएगा, ग्राम मोल। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करें मोलरिटी की, तो द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट dissolved in per liter of solution is called molarity। क्या हुआ कि the number of gram moles of the solute dissolved in per liter of solution is called molarity। अब इस मोलरिटी को शो करने के लिए जो डिनोटेड किया जाएगा वो किया जाता है कैपिटल एम। ये भी नॉर्मेलिटी जैसा ही किससे अफेक्ट होगा, टेम्परेचर से अफेक्ट होगा। तो चेंजेस देखिए, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में चेंजेस है, वहां ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट आया था और मोलरिटी में क्या है, ग्राम मोल। तो फार्मूले को हम देखेंगे तो नॉर्मेलिटी फार्मूले में और मोलरिटी फार्मूले में जो है सिंबल का चेंज है। मोलरिटी को शो करते हैं कैपिटल एम से, इक्वल टू डब्ल्यू भी सेम, नॉर्मेलिटी में भी वही था, मोलरिटी में वही है, इंटू 1000 अपॉन यहाँ जो था ये वाला पोर्शन आपके इस सेक्शन को चेंज किया गया है मोलरिटी में। उसमें जो था क्या था, उसमें जो चीज देखा गया था वो देखा गया था ई इक्विवेलेंट, और यहाँ क्या आया है, नंबर ऑफ मोल्स एम इंटू वी। नॉर्मेलिटी मोलरिटी में एक ही चेंज है, वहां था फार्मूले में ई और यहाँ है एम। अब बाकी इसमें नेक्स्ट मोलरिटी को शो किया था कैपिटल एम से, सेम मोलरिटी नॉर्मेलिटी के बाद थर्ड वाला आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को चेक, यूनिट को चेक करने के लिए मोलेलिटी। मोलेलिटी मोलेलिटी सेम मोलरिटी जैसा ही है, लेकिन एक चेंज आएगा इसमें, यहाँ था द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मोलेलिटी में द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसोल्व इन पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या आया, पर 1000 ग्राम, यहाँ क्या आया, पर 1000 ग्राम। जो इसके पहले जो था इसमें हमने देखा था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन अब इसमें मोलेलिटी में चेंज आया है कि ग्राम ऑफ मोल्स, ग्राम मोल्स तो वही रहेंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट या सॉल्यूट किस फॉर्म में है, ग्राम में। कौन से फॉर्म में, ग्राम में, मीन्स यहाँ था लीटर में था, यहाँ क्या है, ग्राम में। तो इसको डिनोटेड करेंगे हम स्मॉल एम से, और ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, इट इज नॉट अफेक्ट बाय टेम्परेचर। फार्मूला इसका एम, यहाँ कैपिटल एम था मोलरिटी के लिए, और इस मोलरिटी के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी कैपिटल एम बी इंटू डब्ल्यू ए कैपिटल डब्ल्यू ए। किसकी जगह आया है, मोलरिटी, और मोलरिटी में एक ही चेंज दिखा जो आपको फार्मूले में वो था, तो मोलरिटी में यहाँ वी था वॉल्यूम, क्योंकि वहाँ लीटर में था, और यहाँ क्या आया कैपिटल डब्ल्यू वेट, क्योंकि यहाँ क्या है, ग्राम में वेट दे रखा है, इसमें दिया हुआ है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, इसको कैपिटल डब्ल्यू लिखा हुआ है। आया, क्लियर हुआ। इसमें क्या चेंजेस है मोलरिटी, मोलरिटी में वी आएगा और मोलरिटी में कैपिटल डब्ल्यू। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं हम फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट करने की नेक्स्ट यूनिट है, जिसमें जहां आपने लिखा था ग्राम इक्विवेलेंट वेट देखा था, नंबर ऑफ मोल्स देखे थे, इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का है, मेजरमेंट किसमें किया जाएगा, फार्मूला मास में, बस इतना चेंज है, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। क्या है, कैपिटल एफ। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से अफेक्ट होगा। तो देखा फार्मूले में, देखिए यहाँ आपने लिखा था
नॉर्मेटिव और फॉर्मेलिटी में अगर हम डिफरेंस देखें तो नॉर्मेटिव यहाँ डिनोटेड किया था एन से, कैपिटल फॉर्मेलिटी डिनोटेड किया हुआ है कैपिटल एफ से। सेम वाई डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू यहाँ क्या है वॉल्यूम, लीटर में वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है। नॉर्मेटिव और सॉरी मोलरिटी और फॉर्मेलिटी फार्मूला सेम है, केवल यहाँ एन और यहाँ क्या है एफ। अब देखिए एक दे रखा है इसमें 5.8 एग्जांपल फॉर्म में एक क्वेश्चन दे रखा है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, डिटरमाइन एफ। फॉर्मेलिटी क्या होगी? तो फॉर्मेलिटी फार्मूला वही WB इंटू 1000 MB इंटू V। WB सॉल्यूट का वेट क्या दे रखा है 5.85। क्यों? अब सॉल्यूट किसको मेजर, सॉल्यूट कैसे डिफाइन किया कि जो भी फार्मूले, जो भी क्वेश्चन में जो लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा और जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्वेंट। तो ये क्या है सॉल्यूट, तो इसमें जो W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5.85 और फार्मूले 1000 ऑलरेडी है, और MB वही NaCl का हम क्या करेंगे NaCl के लिए NaCl का एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए NaCl को कैलकुलेट करने के लिए हमको एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए पीरियोडिक टेबल पर जाना होगा। इसमें NaCl का जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए इसमें हमको NaCl सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है NaCl NaCl। सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो इन दोनों कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 58.5। ये कैसे कैलकुलेट होगा, किसको कैलकुलेट किया हमने, तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है MB। किसको कैलकुलेट किया हुआ है MB को कैलकुलेट किया। MB को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया पीरियोडिक टेबल में हमने देखा सॉल्यूट कौन सा है, जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट को पीरियोडिक टेबल के बेस पर हम उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे और उसको MB की जगह रख देंगे। और V कितना है 500 ml, क्या है 500 ml, ये 500 ml है। ये क्या होगा इसमें 500 ml ही रहेगा। क्वेश्चन में 500 ml दे रखा है, बाय मिस्टेक 5000 है, तो इसका जो फॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी 1/5। इसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम देखेंगे। मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने की नेक्स्ट यूनिट है। हमने अभी तक पढ़ा हुआ है मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो मोल फ्रैक्शन। इट इज द, इसको मोल फ्रैक्शन शो करते हैं कैपिटल एक्स से। किससे शो करते हैं कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स से हम इसको शो करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट में कोई भी एक होना चाहिए, उसका रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मीन्स क्या कहा गया है इसमें, क्या बोला गया है कि एग्जाम्पल उसमें बोला कोई भी एक आपका सॉल्यूट, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में इसको एक होना चाहिए। ये एग्जांपल में हम एक कैलकुलेट कर रहे हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए हम शो करते हैं B। किसे शो करते हैं हम B। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा XB इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन।
क्या हो जाएगा, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको आगे फार्मूला दे रखा है, उसमें फार्मूले में हम क्लियर करेंगे। देख किस किस टाइप से, ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए हम किससे शो करते हैं, सॉल्यूट को बी से और मोल फ्रैक्शन को एक्स से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी इक्वल टू, ये जो फार्मूला देखा है इसकी हम चेंज भी कर सकते हैं। डायरेक्टली लिख मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये किसके नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, ये निकलेंगे सॉल्यूट के। क्योंकि जो आपने यहाँ लिखा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो लिखा हुआ है वो किस ओर आएगा, अपॉन के ऊपर आ जाएगा अपर साइड में, और जो कैलकुलेट करना है जो अपॉन के नीचे आएगा वो पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और जो कैलकुलेट करना है वो आएगा सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सेम इसी जैसा एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है तो सॉल्वेंट को शो करते हैं एक्स ए से। किससे शो करते हैं, एक्स ए से। एक्स ए से हम किसको शो करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को। तो जिस टाइप से हमने यहाँ लिखा था सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लेकिन अब इसमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट को कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूट की क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कोई चेंजेस नहीं होगा, माइनर चेंज होगा, जहां आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उसको आपको अपर के अपॉन के ऊपर रखना है, बाकी सेम रहेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और ये दे रखा है एक्स ए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस एक्स बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या बताई हुई है 1। इट मीन्स द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1। न्यूमेरिकल्स हम ये कॉन्सेंट्रेशन की ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम न्यूमेरिकल्स एक साथ सभी के करेंगे।